नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। झारखंड सरकार ने दमनकारी नीतियों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले टावर चौक पर फूंका गया मुख्यमंत्री का पुतला। कहा, मुख्यमंत्री के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष ने पार्टी के 19 विधायकों को किया निलंबित। सरकार की इस नीति के खिलाफ नहीं झुकेगी भाजपा। गांधी क्षेत्र के बड़कीटांड मोड़ के पास ट्रक व कार में हुई जोरदार भिड़ंत। घटना में बच्चा समेत एक ही परिवार के 5 लोग हुए जख्मी। बच्चे की बनी है स्थिति गंभीर। दुर्गापुर में चल रहा है इलाज। झाझा से आसनसोल कार से जा रहे थे सभी परिवार। और नया परिषदन भवन में कांग्रेस छात्र संगठन NSUI की ओर से किया गया प्रेस वार्ता। जिलाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष के खिलाफ हुए मुकदमे को बताया गया झूठा। कहा, KK वर्मा कॉलेज कर्मी के द्वारा किया जा रहा है बदनाम। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को सिरसिया पंचायत के हरिजन बस्ती और रजत बस्ती सहित अन्य स्थानों पर भाजपा की ओर से जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों से मिलकर प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों को प्राप्त होने वाले लाभ से ग्रामीणों को अवगत कराया गया और आयुष्मान कार्ड नहीं बना है जिनका उन्हें प्रज्ञा केंद्र में रजिस्ट्रेशन कराकर सूची देने की बात कही। सिरसिया पंचायत के हरिजन बस्ती, रजक बस्ती सहित अन्य स्थानों पर गुरुवार को भाजपा की ओर से जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों से बातचीत कर जन समस्याओं से भाजपाई अवगत हुए। इस अभियान का नेतृत्व भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह कर रहे थे। मौके पर विनय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई के कुशल नेतृत्व में हो रहे विकास कार्य एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों को प्राप्त होने वाले लाभ से ग्रामीणों को अवगत कराया गया। साथ ही हेमंत सरकार की विफलताओं को बताया गया। सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जनता काफी उत्साहित है। इन्होंने कहा कि हेमंत सरकार की विफलताओं को देखते हुए जनता आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने का मन बनाया है। कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास एवं राशन कार्ड नहीं बना है, जिसके चलते इनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन सका है। उन्हें प्रज्ञा केंद्र में रजिस्ट्रेशन कराकर सूची देने हेतु कहा गया ताकि उनकी समस्याओं का निदान कराया जा सके। अभियान में भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद, रिंकू कुमार, संजय रजक, सुनील रजक, रोनी कुमार, राजेश रजक सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। आज गिरिडीह विधानसभा मध्य भाग मंडल अंतर्गत सिरसिया पंचायत के में हम लोग जो है जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी सिरसिया पंचायत के अनुसूचित जाति बस्ती में हम लोग नीचे में हैं और यहाँ पर काफ़ी ग्रामीणों में देखे मोदी जी के प्रति काफ़ी उत्साह है और ये लोग जो है इस बार मन बना चुके हैं कि झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। साथ ही यहाँ पर हम लोग जनसंपर्क के क्रम में देखे कि बहुत लोगों को राशन कार्ड नहीं बन पाया है और जो है राशन कार्ड के चलते आपको इलाज के जो पैसे मिलते हैं आयुष्मान कार्ड के तहत वो भी नहीं बन पाए हैं। तो सभी लोगों से हम लोग कहे कि प्रज्ञा केंद्र में अपना रजिस्ट्रेशन करा दें और रजिस्ट्रेशन की सूची हम लोगों को भेज दें। सभी लोगों का जो है राशन कार्ड बनेगा। राशन कार्ड के बाद जो है यहाँ पर आयुष्मान कार्ड भी बन जाएगा या अन्य जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो गरीबों को लाभ मिल रहा है, अगर कोई लाभ से वंचित है या किसी तरह की कोई कठिनाई है तो हम लोगों को आप लोग अवगत कराएं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें आपका सहयोग करने के लिए तैयार है और जो है किसी प्रकार की जो समस्या होगी हम लोग समाधान करेंगे। इस बार आप सभी से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि झारखंड की सरकार आप देख रहे हैं कि सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जो है झूठे वायदे कर करके लोगों को लोभ लुभावने नारे दे करके सरकार में आई, लेकिन चारों तरफ जो है भ्रष्टाचार, अपहरण, बलात्कार आदि घटनाएं, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। सभी लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए इस बार जो है झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके डबल इंजन का सरकार बनाया जाए जो झारखंड में हितकारी होगी और नरेंद्र मोदी ही झारखंड का विकास करते
गुरुवार को नया परिषदन भवन में कांग्रेस छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से प्रेस वार्ता की गई। बताया गया कि एनएसयूआई जिलाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष पर के वर्मा कॉलेज कर्मी के द्वारा झूठा मुकदमा किया गया है। कहा कि कर्मी के द्वारा इन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। वहीं इस प्रेस वार्ता में एनएसयूआई से जुड़े कई युवा मौजूद रहे। नया परिषदन भवन में गुरुवार को कांग्रेस छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष के खिलाफ हुए मुकदमे को झूठा करार दिया गया। बताया गया कि एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अभय कुमार और कार्यकारी अध्यक्ष विनीत भास्कर पर के वर्मा कॉलेज कर्मी द्वारा झूठा मुकदमा किया गया है। बताया गया कि के वर्मा कॉलेज कर्मी के द्वारा इन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। इन्होंने बताया कि 2 दिन पहले इन लोगों ने कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ कॉलेज में हो रही धांधली को लेकर आंदोलन किया था। इन लोगों ने बताया कि इनके द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से कॉलेज गेट में तालाबंदी कर धरना दिया गया था, जिसके बाद कॉलेज के एक शिक्षक ने प्रिंसिपल से इनकी बात करवाई और प्रिंसिपल ने इन्हें आंदोलन समाप्त करने को लेकर धमकी दी। उन्होंने मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन मौके पर मौजूद कॉलेज के शिक्षक पंकज वर्मा के द्वारा उनकी मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया गया, जिसके बाद इनका आंदोलन समाप्त हुआ था। अब बताया जा रहा है कि कॉलेज के एक करने के द्वारा इन लोगों के खिलाफ मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया गया, जिसमें झूठे आरोप लगाए गए हैं। इन्होंने कहा कि छात्र हित में इन्होंने आंदोलन किया था, जिसे कुचलने के लिए इन लोगों पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। प्रेस वार्ता में अभय कुमार, विनीत भास्कर समेत एनएसयूआई से जुड़े कई युवा मौजूद थे। कि के वर्मा में पिछले दिनों एनएसयूआई के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। धरना प्रदर्शन करने के बाद कॉलेज प्रशासन के द्वारा हम लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। उन लोग के हिसाब से, उन लोग के आरोप के अनुसार हम लोग उनसे 10,000 का रंगदारी मांगे। क्या हम लोग का दिन इतना खराब आ गया है? क्या 10,000 का रंगदारी मांगेंगे? हम लोग क्या बोलता है, पैकेट में हम लोग 50-50 हज़ार का फ़ोन लेकर के चलते हैं और हम लोग उन लोग से 10,000 का रंगदारी मांगेंगे, उन लोग से 10,000 के लिए हम लोग छीना झपटी करेंगे। एनएसयूआई का दिन का इतना खराब आ गया है। हम लोग क्या बोलता है, वहाँ पे शांतिपूर्वक जा करके टीचर से बोले कि प्रिंसिपल सर कहाँ है, प्रिंसिपल सर से हम लोग को बात कराइए, बच्चों का कुछ समस्या है, उसको लेकर के प्रिंसिपल सर से बात करना चाहते हैं। लेकिन कॉलेज के 2 कर्मी वहाँ बैठे हुए थे, टीचर्स एक भी नहीं थे। बोले कि नहीं, प्रिंसिपल सर यहाँ नहीं है, अर्गा घाट जाना पड़ेगा। तो हम लोग बोले आप उनका नंबर दीजिए, हम लोग बात करते हैं। तो नंबर में जब कॉल लगाए तो स्विच ऑफ बताने लगा उनका नंबर। फिर हम लोग बाहर में धरना दिए। तो कुछ देर समय के बाद उनकी बेटी आती है और बोलती है कि क्या बोलता है, क्या बात है, आप हम लोग को बताइए। तो हम बोले कि आप प्रिंसिपल सर को बताइए, हम लोग प्रिंसिपल सर से बात करना चाहते हैं, क्या मुद्दा है हम लोग उन्हीं को बताएंगे। तो बोली कि नहीं, हम कॉलेज के प्रोफेसर हैं, आप हमको बता सकते हैं। तो हम बोले ठीक है, आपका प्रिंसिपल सर कहाँ है? तो बोले कि वो ई कल्याण के मीटिंग में गए हुए हैं, जो कि मीटिंग हम लोग ई कल्याण ऑफिसर से बात किए। वो लोग बोले कि हम लोग 11 बजे ही मीटिंग खत्म हो गया। 11 बजे मीटिंग उनका खत्म हो गया और हम लोग करीबन 1 बजे कॉलेज पहुंचे थे। उसके बाद भी हम लोग को झूठा बोला गया कि वो मीटिंग में गए हुए हैं। और हालांकि आपको पूरा बात हम बता देते हैं कि ना वो मीटिंग में गए हुए थे, ना वो कहीं और गए थे। आपको जान करके हैरान होगा कि जो आपका किशोर वर्मा सर है, वो केवल के वर्मा का प्रोफेसर ही नहीं है, वो बार काउंसिल से भत्ता उठाते हैं। और हम लोग को मालूम पता चला है क्या किसी अन्य कॉलेज में भी वो प्रोफेसर का काम कर रहे हैं। मतलब कि एक साथ वो कई 3-4 पदों में काम कर रहे हैं, जो कि पूरा ना इंसाफ है। एक तो देश में इतना बेरोजगारी बढ़ रहा है और ऊपर से किसी एक व्यक्ति के पास 4-4, 5-5 काम होना बहुत ही गंभीर बात है। और दूसरा, कॉलेज प्रशासन के द्वारा फीस लेने में और छात्रों के साथ धांधली का मामला बराबर आ रहा है। अभी भी हमारे पास कई छात्र हैं जो कि तुरंत बोलने के लिए तैयार है, एक आवाज़ में बोलने के लिए तैयार है कि हमारे साथ फीस लेने में, हर चीज़ लेने में धांधली किया गया है। और कॉलेज का बहुत सारी नाकामियां हैं, मेरे पास हर चीज़ का लिस्ट है। और पता चला है कि ना कॉलेज में एक भी टीचर है, ना क्वालिफाइड टीचर है एक भी कॉलेज में संबंधित। ये सभी का हम लोग लिस्ट बना करके जल्द ही क्या बोलता है यूनिवर्सिटी जा करके जांच कमेटी बैठवाने का काम कर रहे हैं कॉलेज के ऊपर। और हम तो यही बोलेंगे, कॉलेज प्रशासन हम लोगों की बहुत बार खरीदने का कोशिश किया है। कॉलेज प्रशासन को बस एक ही बात बोलना चाहेंगे कि हम लोगों को खरीदना छोड़ करके आप अपना कॉलेज को सुधारें, अपना कॉलेज में काम करवाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कई छात्र नेता आएंगे, कई हंगामा होगा, बार बार होगा। इससे बढ़िया है कि आप अपना कॉलेज को सुधारिए, ना कि आप छात्र नेताओं को खरीदने का काम करें। कहते हैं के वर्मा के द्वारा हम लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा लगाया गया है, मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया गया है। मैं तो पहले विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूँ कि 29 तारीख को हम लोग ने तालाबंदी किया था।
तालाबंदी के बहुत सारे कारण थे। जैसे सबसे पहला कारण हमारे थे कि यूनिवर्सिटी के द्वारा सेमेस्टर 2 का एडमिशन का कोई डेट वगैरह नहीं आया है और कॉलेज प्रशासन अपना लेटर पेज पे लास्ट डेट का चिट्ठी निकाला जा रहा है। डेट देखिए कॉलेज प्रशासन के द्वारा। पहला तो यह चीज़ है। दूसरा हम लोग की मांग थी कि कॉलेज प्रशासन जो भी पैसा लेता है, कोई बच्चा ऑनलाइन देता है तो अपना खाता में लेता है और उस खाता से कॉलेज के अकाउंट में कुछ डाला करता है। और नियम है कि कॉलेज के अकाउंट में जो ऑनलाइन पैसा देगा उसको कॉलेज के अकाउंट में लिया जाए। और इसी सबको लेके हम लोगों ने कॉलेज में गया, प्रिंसिपल से मिलने का बात किया तो वहाँ के टीचर लोग के द्वारा बोला गया कि प्रिंसिपल से मिलने के लिए प्रिंसिपल के घर जाना पड़ेगा, कॉलेज में प्रिंसिपल से मुलाकात नहीं होगी। तो हम लोग बोले कि प्रिंसिपल से कम फोन में वार्ता होने के लिए, लेकिन किसी ने वार्ता नहीं करवाया, ना मांग को किसी ने सुना। तो फिर हम लोगों ने कॉलेज का गेट बंद किया और क्या कहते हैं हम लोग सब धरना पे बैठ गए छात्रों के साथ। वहाँ पे बहुत देर चला। उनकी बेटी शायद कॉलेज की सचिव है वो भी आई और उनकी कोई भी परिवार वाले जो भी है आए। हम लोग के तरह तरह की बात हुआ, सब पैसा की बात किया, मतलब कुछ उसके दायरे के बाद प्रिंसिपल से बात हुई जिन्होंने हम लोगों को 10 से 15,000 रुपया लेके मामला को शांत करने के बाद कहा गया। जब हम लोग पैसा लेने से मना किया गया, सबके सामने बात हुई और सब लड़का लोग भी हमारा वहाँ पे मौजूद था। हम लोग जब मना किया बात को तब प्रिंसिपल खुलेआम हम लोग को कॉल पे धमकी दिया। मोहन सर है वही हम लोग को बात करवा रहे थे तो खुलेआम बोला कि तुम लोग ज़्यादा होशियार बनेगा तो मार के गोर हाथ तोड़वा देंगे। और हम लोग पैसा नहीं लिए, उसके बाद ही इस सब बात का प्रयोग किया। फिर इस तरह भी बोला गया कि तुम लोग को उठवा लेंगे और बोलते बोलते इतना हद तक बोलते कि दुनिया से उठवा लेंगे। इसलिए अब हम लोग का जान का भी डर है। लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल बन रहे हैं वहाँ के पंकज वर्मा, जिन्होंने हम लोगों से बात किया और बोला कि आप लोगों का मांग को हमने पूरा करेंगे। तो फिर मांग जब पूरा होने के बाद कहा गया कि 2 तारीख को जो भी बच्चा का दिक्कत है सबको लेके आइएगा, ऑन द स्पॉट मामला को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो हम लोग ने ताला खोल दिया कॉलेज का और वहाँ से शांतिपूर्वक चला गया। 2 दिन के बाद हम लोगों को पता चलता है कि कोई हम लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें 10,000 रुपये का रंगदारी मांगने का बात लिखा है। तो ये साफ पता चलता है कि झूठा मामला है, क्योंकि उस दिन का पूरा फुटेज वीडियो सब हम लोगों के पास मौजूद है। उनका बस हम लोग पैसा लेने का बात नहीं माने और उन लोगों के धमकी भरा तो बहुत धमकी वगैरह सब मिला है। लड़का लोग को गाली गलौज भी किया गया है। कोई कॉलेज का प्रदीप वर्मा है जो पैसा वगैरह लेता है, लड़का लोग को धमकी चकमी देने के हर दिन काम किया जा रहा है। गांडी प्रखंड मुख्यालय में राज्य सरकार की वादाखिलाफी व भ्रष्टाचार के खिलाफ आगामी 10 अगस्त को धरना प्रदर्शन करेगी। बताया गया कि राज्य सरकार के द्वारा किए गए वादा पर खड़ा नहीं उतरने पर और ब्लॉक अंचल में भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच गई है। इन सब मुद्दों को लेकर भाजपा ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करेगी। आगामी 10 अगस्त को भाजपा गांडी प्रखंड मुख्यालय में राज्य सरकार की वादाखिलाफी व भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। उक्त बातें भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक ने गुरुवार को गांडी में आहूत भाजपा की बैठक में कहा कि सूबे के हेमंत सोरेन ने नौकरी, बेरोजगार भत्ता, चूल्हा भत्ता का वादा सत्ता में आने से पूर्व किया था जो पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इनकी सरकार में ब्लॉक व अंचल में भ्रष्टाचार चरम पर है। कहा कि मोटेशन के नाम पर घूस, ऑनलाइन के नाम पर परेशानी, अबुआ आवास योजना में ग्राम सभा के नाम पर खानापूर्ति, पीएम किसान निधि योजना में स्थिरता से हर आम व खास परेशान है। कहा कि गांडी में वर्षों पूर्व निर्मित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेकार पड़ा है। इसी तरह डिग्री कॉलेज निर्माण तो हो चुका है, लेकिन शैक्षणिक सत्र शुरू नहीं होने से बिल्डिंग के औचित्य पर सवाल उठने लगा है। कहा कि इन सभी मुद्दों को ले भाजपा 10 अगस्त को ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करेगी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए गांडी प्रखंड अध्यक्ष प्रकाश यादव ने कहा कि धरना प्रदर्शन को ले प्रचार प्रसार, दीवार लेखन एवं ग्राम भ्रमण किया जाएगा। मौके पर ताराताड़ मंडल अध्यक्ष चितामणि सिंह, भरतलाल शर्मा, नंद किशोर राय, सहदेव राणा, बलदेव राय, जागेश्वर पंडित, अभिषेक पाठक समेत काफी संख्या में भाजपाई मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है।
इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वहीं हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिजा फैशन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन के फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिजा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपके प्यारे नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, 1 पीस, 2 पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार के साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावे शूटिंग शर्टिंग में रेमेंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है, तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दे, विशेष छूट का लाभ ले। हमारा पता पाकिजा फैशन, चंदोरी रोड के सामने, मेन रोड, गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, GD बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। करहरबारी में आरोग्य मंदिर का उद्घाटन विधि पत्र रूप से किया गया। बताया गया कि यहां आरोग्य मंदिर खुल जाने से आसपास के मरीजों का निःशुल्क इलाज हो पाएगा। इस दौरान गांव के कई लोग मौजूद रहे। करहरबारी में गुरुवार को आरोग्य मंदिर का उद्घाटन विधि पत्र रूप से किया गया। यहां स्थानीय मुखिया सहारा खातून एवं मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, प्रखंड प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सचिन कुमार, BPM ओम प्रकाश शर्मा, BM विमल कुमार पाठक, स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर स्नेहा कुमार, उप मुखिया लखन चौधरी, पंचायत समिति सदस्य मनोज दास, वार्ड सदस्य राबिया बानो, पंचायत सहायक मोहम्मद मुश्ताक अंसारी, वार्ड सदस्य बबीता देवी की उपस्थिति में संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका उद्घाटन हुआ। बताया गया कि यहां आरोग्य मंदिर खुल जाने से आसपास के मरीजों का निःशुल्क इलाज हो पाएगा। साथ ही लोगों को गांव से दूर शहर जाने की परेशानी से भी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन समारोह संपन्न हो गया मुखिया जी के कर कमलों द्वारा, जिसमें सदर अस्पताल से डॉक्टर सचिन साहब भी तशरीफ लाए थे। और इस इलाके में इस पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र था ही नहीं, पब्लिक का बहुत डिमांड था, लेकिन आज इस पंचायत में ग्रामीणों की मान सम्मान के साथ ये सपना साकार हुआ और ये जनता के
ग्रामीणों के बीच ग्रामीणों के समर्पित किया गया उप स्वास्थ्य केंद्र। और पूरे ग्रामीणों को डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह का लाभ यहाँ से लेना है। और हम तमाम ग्रामीणों से आग्रह करते हैं, छोटी बड़ी जो बीमारी है आप आकर के यहाँ डॉक्टर साहब बैठेंगे 10 बजे से लेकर 3 बजे तक आप आएँ और आप दिखलाएँ और उनका लाभ उठाएं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर करहरबाड़ी का शुभारंभ किया गया। इस उद्घाटन समारोह में माननीय मुखिया जनप्रतिनिधि एवं करहरबाड़ी की जनता उपस्थित थी। करहरबाड़ी का ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर करहरबाड़ी पंचायत की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जिनमें मुख्य रूप से बीमारियों का इलाज, ओपीडी सर्विसेज दी जाएंगी। यहाँ से पूरे पंचायत का टीकाकरण संचालित होगा एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ दी जाएगी। दिन के समय में जो कुछ भी इमरजेंसी होगी उसका भी फर्स्ट एड यहाँ से किया जाएगा। और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग इस बारे में प्रयत्नशील है कि निकट भविष्य में हम लोग यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी की व्यवस्था करेंगे और जो कुछ भी और कार्यक्रम सरकार की आएंगी उनको हम लोग यहाँ पे संचालित करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे पंचायत की स्वास्थ्य सुविधाओं को देने में हमारा ये केंद्र सफल है। भरकट्टा निवासी संजू देवी ने अपने ससुराल वालों के द्वारा दहेज प्रताड़ित को लेकर आवेदन दिया है। बताया गया कि उनकी शादी 2013 में हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी और इतने साल बीत जाने के बाद भी उनके ससुराल वाले इनके साथ दहेज को लेकर प्रताड़ित और मारपीट किया करते हैं। मुफस्सिल क्षेत्र के भरकट्टा निवासी संजू देवी ने अपने पति मिथुन रज्जक और ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ित करने से संबंधित आवेदन गुरुवार को मुफस्सिल थाने में देकर कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत महिला ने बताया कि इसकी शादी वर्ष 2013 में हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी, जिसके बाद मेरी एक बेटी हुई। बेटी होने के बाद से ससुराल वाले आए दिन दहेज को लेकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित और मारपीट करते हैं, जिसको लेकर मैंने कई बार थाने में आवेदन भी दिया है, लेकिन हर बार थाने में बुलाकर समझौता कर वापस घर भेज दिया जाता है। 28 जुलाई को फिर से इसके साथ मारपीट किया गया, जिसमें यह गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके बाद इसने घटना की जानकारी अपने माता पिता को दी। जानकारी मिलने के बाद इसके माता पिता आए और इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहां इसका इलाज चल रहा है। इधर मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि आवेदन प्राप्त हो चुका है, जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संजू देवी। तो जोर से बोलिए, क्या नाम हुआ? संजू देवी। कहाँ का रहने वाले हैं? तुलसी भरकट्टा। कौन सा थाना पड़ता है? मुफस्सिल थाना। क्या मामला है? मारपीट करता है। कौन करते हैं? पति, ससुर, सास। अच्छा, किस वजह से मारपीट करते हैं? दहेज बारे से। दहेज को लेकर? हाँ। कब हुआ था शादी आपका? 2013 में। 2013 में। तो कितने दिन से ये कर रहा है? एगो बेटी वाला तगर बाद मारपीट होने लगी। तो आप लोग इसका शिकायत कहीं किए थे? थाना में दिए थे, समझौता हुआ घर में भी, थाना में। कुछ कार्रवाई हुआ था? हाँ, फिर समझौता करके भेज दिए थे। अच्छा, फिर से मारपीट कर रहा है? फिर मारपीट शुरू कर दिया। कभी पैर तोड़ देता है, कभी हाथ तोड़ देता है, कभी हाथ थोड़ी से मारता है। अब गला में रस्सी लगा के घींच रहा था, देखिए किस तरह हो गया। बच्चे हैं आपके? 3 बच्चा जब बेहोश हो गए तो लेके भाग गए बच्चों। अच्छा, क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? हमको सुनना चाहिए अच्छा से। क्या मांग सकता है? अहिल्यापुर थाना परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जमीन संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। बताया गया कि जमीन से संबंधित आए 4 मामले, उनमें से 2 मामले का त्वरित निष्पादन कर दिया गया और तीसरे की अगली तारीख दी गई। बताया गया कि थाना दिवस का उद्देश्य छोटे छोटे मामलों को त्वरित से निष्पादन किया जा सकेगा। अहिल्यापुर थाना परिसर में गुरुवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया। थाना दिवस के इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित अंचल अधिकारी मनोज कुमार एवं थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार विष्ट, हल्का कर्मचारी अभिनव चंद्रन व उमेश कुमार महतो सहित पुलिस बल की उपस्थिति में जमीन संबंधित एक मामले का त्वरित निष्पादन किया गया। बताया गया कि थाना दिवस के इस अवसर पर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से जमीन संबंधित 4 मामले आए थे, जिनमें से एक मामले का दोनों पक्षों के आपसी सहमति से निष्पादन किया गया, वहीं 3 को लेकर अगली तारीख दी गई एवं थाना दिवस के दिन ही दस्तावेज लेकर बुलाया गया। अंचल अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि थाना दिवस का उद्देश्य गांव घर में छोटी छोटी होने वाली समस्याओं के कारण आपसी झगड़ा व झड़प जैसी घटना को रोकना है।
जानकारी के अभाव में लोग कोर्ट व थाना का चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। थाना दिवस के माध्यम से ऐसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है और आपसी मतभेद दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अंचल अधिकारी श्री कुमार ने कहा कि थाना दिवस पर लोग जमीन संबंधित मामले का आवेदन दें। थाना दिवस में निःशुल्क एवं त्वरित न्याय मिलता है। जमीन संबंधित छोटे छोटे मामले के निष्पादन के लिए थाना दिवस में आवेदन देकर लाभ उठाएं। मौके पर अहिल्यापुर थाने की पुलिस समेत अन्य लोग उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कांडे के बड़की टांड मोड़ के पास एक ट्रक एवं कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए और बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे दुर्गापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और ट्रक को अपने कब्जे में लेकर थाना ले गई। गांडी क्षेत्र के बड़की टांड मोड़ के पास गुरुवार की सुबह एक ट्रक एवं कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना में बच्चा समेत एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए। बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे दुर्गापुर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार दीनदयाल वर्णवाल, गुड़िया देवी समेत उनके परिवार के 5 सदस्य एक कार से साझा से आसनसोल जा रहे थे। इसी क्रम में बड़की टांड मोड़ के समीप एक स्पंज लदे ट्रक से कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। कार एवं ट्रक की भिड़ंत से कार में सवार एक बच्चा समेत 5 लोग जख्मी हो गए। घटना की सूचना पर ताराताड़ थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा जख्मी लोगों को सदर अस्पताल गिरिडीह भेजा, जहां गंभीर रूप से जख्मी बच्चे को दुर्गापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर ताराताड़ थाने की पुलिस कार एवं ट्रक को कब्जे में लेकर थाना ले आई है। गांडी के सभी पंचायत में 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक मुख्यमंत्री माननीय सम्मान योजना को लेकर शिविर लगाया जाएगा। बताया गया कि शिविर को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार
करना है ताकि इस महत्वाकांक्षी योजना का सभी माता बहनों को लाभ प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री मन्या सम्मान योजना को लेकर 3 अगस्त से 10 अगस्त तक गांडे प्रखंड के सभी पंचायतों में शिविर लगाया गया। गुरुवार को डीसी ऑफिस से इसकी जानकारी दी गई। इस आशय का एक ईमेल उपायुक्त कार्यालय गिरिडीह से प्रखंड के बीडीओ, सीओ एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भेजा गया है। गांडे बीडीओ निशांत अंजुम ने बताया कि झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मन्या सम्मान योजना की सफलता को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार करना है ताकि अर्हता रखने वाले सभी माता बहनों को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ प्राप्त हो सके। बताया गया कि योजना संबंधित फॉर्म प्रखंड के सभी पंचायतों में गुरुवार को उपलब्ध करा दिया गया है। कहा कि 3 अगस्त से 10 अगस्त तक प्रखंड के सभी पंचायतों में आयोजित शिविर में लाभुकों को ज्यादा से ज्यादा योजना से जोड़ने एवं योजना में संलग्न किया जाने वाले आवश्यक दस्तावेज समेत आवश्यक जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार राज्य के दमनकारी नीतियों एवं हिटलरशाही के विरोध में आज दिनांक 1 अगस्त 2024 को संध्या 5 बजे गिरिडीह जिला मुख्यालय एवं सभी प्रखंड मुख्यालय में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन एवं आक्रोश रैली आयोजित किया गया। जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा कल दिनांक 31 जुलाई 2024 को जनता एवं बेरोजगार युवाओं की समस्याओं के समाधान हेतु विधानसभा के सभागार में मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के इशारों पर जबरन विधानसभा के सभागार में विधायकों को बंद कर दिया। इसी दौरान सभागार में बिजली काट दी गई एवं पानी भी बंद कर दिया गया। मशाल के द्वारा अभद्र व्यवहार कराया गया। आज पुनः झारखंड सरकार के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 19 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी को अपने प्रवास के क्रम में सरकार की दमनकारी नीतियों एवं हिटलरशाही के कारण गोपनीयतापूर्ण क्षेत्र का भ्रमण करने की अनुमति नहीं दी गई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, ई विनय कुमार सिंह, प्रकाश सेठ, जिला महामंत्री संदीप डंकेज एवं सुभाष चंद्र सिन्हा, कोषाध्यक्ष मुकेश जलान, जिला मंत्री नवीन सिन्हा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय, अनुजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष रन बहादुर पासवान, विनीता कुमारी, शालिनी वैश्यख्यार, उषा कुमारी, मिथुन चंद्रवंशी, हरविंदर सिंह बग्गा समेत भाजपा के कई कार्यकर्तागण उपस्थित थे। हेमंत सोरेन की सरकार ने इंतहा कर दिया है। जिन वादों को लेके उन्होंने चुनाव में उतरने का काम किया, जनता ने उनका साथ दिया, लेकिन जनता के साथ और सभी वर्ग के लोगों को ठगने का काम किया। और हम ये कह सकते हैं कि उनकी नाकामी को जब विधानसभा में हमारे एनडीए के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आवाज उठाने का काम किया, तो उनके ऊपर में जिस तरह से उनको प्रताड़ित करने का काम किया, इससे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। और उसका देख लीजिए आज क्या आज उनका पुतला दहन हुआ है। उनकी सरकार को हम लोग ध्वस्त करने का काम करेंगे। विगत 2019 विधानसभा के चुनाव में हेमंत सरकार ने झूठी घोषणा और झारखंड की जनता को गुमराह कर करके सत्ता में आई। उदाहरण स्वरूप उन्होंने कहा था कि 5 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, नहीं देने की स्थिति में उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा तथा अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, काराचित्रों को वेतनमान दिया जाएगा। इस तरह अनेकों घोषणाएं करके वो सरकार में आई। और जब उनसे ये सवाल का जवाब मांगा जा रहा है कि आपने क्या किया, क्यों नहीं किया, इसका जवाब दीजिए, तो जैसा देखे होंगे कि विधानसभा सत्र में जो है हमारे जनप्रतिनिधियों को जो है दमन नीति अपना कर करके लोकतंत्र की हत्या की गई है। उसी के आलोक में आज युवा मोर्चा गिरिडीह के द्वारा उसमें हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। और हम बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब तक हेमंत सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे नहीं। हमारे प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा जी को भी जो है आज देवघर में रोक लिया गया। हेमंत सोरेन की सरकार ने पिछले 2019 में जो जनता से वादा किया था, वो एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और जब जनता की आवाज़, यहाँ के झारखंड के युवाओं की आवाज़ बनकर जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन में जब सवाल कर रहे थे, तो उन्होंने आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी और हमारे विधायकों का
पानी, बिजली, एसी सारा चीज़ काट दिया गया और ज़बरदस्ती उठा के बाहर फेंका गया। आप समझ सकते हैं कि पत्रकारों को भी वहाँ पर घुसने नहीं दिया गया। हमारे प्रभारी आए हेमंत बिश्व शर्मा जी, उनको रोकने का काम किया। इसलिए पूरे झारखंड में आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है। यहाँ उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले हम तमाम पार्टी के कार्यकर्ता आज हेमंत सोरेन सरकार का पुतला दहन किए। और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ के युवाओं में, यहाँ के जनता में जो उबाल है इस सरकार के प्रति, आने वाले 2024 का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें इसको बढ़िया से जवाब मिलेगा और इस सरकार को उखाड़ फेंक देने का काम करें। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से इस राज्य सरकार के नाकामी को लेकर के जिस तरह से इस राज्य में हिटलर शाही व्याप्त है, जैसा कि आप लोगों ने जानते हैं कि हमारे के झारखंड के सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री, माननीय असम के मुख्यमंत्री, उनको जो है सब पाकुर में घुसने नहीं दिया, परमिशन नहीं दे दिया। ये सरकार हिटलर शाही है और इस तरह से जो है पूरे राज्य में दमनकारी नीति को अपनाने का काम कर रही है। जिस तरह से युवाओं को ठगने का काम किया, दलितों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया, आदिवासी की जमीन को लूटने का काम किया, खनन पट्टा में लूटने का काम किया, इन सब अधिकारियों को लेकर के हम लोगों ने युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज मशाल जुलूस निकाला है, पुतला दहन का कार्यक्रम किया। कल का दिन भारत के इतिहास में काले अध्याय से लिखा जाएगा। जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करते हुए झारखंड की सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने, एनडीए के जो हमारे विधायक हैं, जन मुद्दों के प्रति गंभीर होते हुए जब प्रश्न उठा रहे थे तो उनके साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई और सारे एनडीए के विधायकों को सदन से बाहर कर और प्रताड़ित करने का काम इस सरकार ने किया है। आज उसी के विरोध में हम लोग युवा मोर्चा के नेतृत्व में भव्य जुलूस निकालते हुए और हेमंत सोरेन का पुतला जलाने का काम किया है। साथ ही साथ आज इस मंच से हम लोग सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपने आज यह कार्रवाई की है, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं, जब से हेमंत सोरेन सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने युवाओं को लगातार ठगने का काम किया है। सबसे पहले सत्ता में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम युवाओं को 5,000 और पीजी पास को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे और 1 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। अगर नौकरी नहीं दे पाएंगे तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। और जब कल भारतीय जनता पार्टी और आजसू के विधायकों ने सदन में मांग किया कि आपने युवाओं को छला है, युवाओं के साथ झूठ बोला है, तब ये दमनकारी सरकार हेमंत सोरेन उन विधायकों के साथ भी बदसलूकी करता है और हम सब युवा को सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करने के लिए बाध्य कर रही है। अब हम लोग आर और पार की लड़ाई करेंगे। अब हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेंगे। आज गिरिडीह जिले में युवा मोर्चा के बैनर तले हम सभी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया झारखंड सरकार के खिलाफ में। कल का जो दिन था 31 जुलाई 2024, ये वाकई में काला अध्याय है और लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से सारे भाजपा के विधायकों के साथ कल की जो घटना हुई है, हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से प्रताड़ित किया है, उसी के विरोध में आज हम सभी लोग खड़े हैं। और ये पूरे 4.5 वर्षों के दौरान युवाओं को भी ठगने का काम किया है। बेरोजगारी भत्ता के नाम पे अभी तक शून्य है। यहाँ तक कि जो पेपर दिया जाता है स्टूडेंट के द्वारा, उसको भी लीक कर दिया जाता है। तो ये 4.5 वर्षों में जनता पूरी तरह से जग चुकी है और इस बार हम लोग हेमंत सोरेन की सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे और पूरी जनता के साथ हम लोग का विरोध प्रदर्शन रहेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा।
वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की। तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह की अभिनव साहित्यिक संस्था में सम्राट मुंशी प्रेमचंद के 144वीं जयंती के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उर्दू के लेखक मोइनुद्दीन शमसी ने की। इस दौरान सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जीवनी पर प्रकाश डाला गया और उनके विचारों पर चलने की प्रेरणा ली गई। गिरिडीह की अभिनव साहित्यिक संस्था ने कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 144वीं जयंती के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया। शहर के अशोक नगर स्थित सुमन वाटिका में आयोजित जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता उर्दू के लेखक मोइनुद्दीन शमसी ने की। कार्यक्रम में उपस्थित संस्था के सदस्यों ने प्रेमचंद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। संगोष्ठी में लेखक डॉक्टर छोटू प्रसाद, शायर मोइनुद्दीन शमसी, नाटककार बद्री दास, विचारक शंकर पांडे, पत्रकार आलोक रंजन, कवि प्रदीप गुप्ता, विचारक प्रभाकर कुमार, छात्रा निशु कुमारी और अभिनव के सचिव रितेश सराग ने मुंशी प्रेमचंद के अवदान और उनकी विरासत पर अपने विचार व्यक्त किए। शायर मोइनुद्दीन शमसी ने प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह का जिक्र करते हुए कहा कि उनके साहित्य से हम सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव की सीख ले सकते हैं। विचारक शंकर पांडे ने कहा कि आज की सामाजिक और राजनीतिक हालत में प्रेमचंद की साहित्यिक विरासत को अपनाने की अधिक जरूरत है। लेखक डॉक्टर छोटू प्रसाद चंद्रप्रभा ने कहा कि 100 साल बाद भी प्रेमचंद का साहित्य प्रशासिक और जीवंत है। मुख्य वक्ता शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी बद्रीदास ने कहा कि आज भी समाज में समानता और जातिगत विद्वेष की भावना मौजूद है। ऐसे में प्रेमचंद साहित्य हमें राह दिखाता है। समीक्षक प्रभाकर ने कहा कि इस संक्रमण काल में प्रेमचंद जयंती मनाना ही बड़ी बात है। अभिनव के सचिव रितेश सराग ने कहा कि राज्य बनाने के 24 वर्षों के बाद भी हिंदी साहित्य अकादमी, राज्यसभा परिषद और राज्य ग्रंथ अकादमी जैसे संस्थानों का गठन नहीं होना दुर्भाग्य की बात है। पत्रकार आलोक रंजन ने सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकों में प्रेमचंद और अन्य साहित्यकारों के मूल लेखन से छेड़छाड़ के चलने को गलत बताया। संगोष्ठी का संचालन रितेश सराग ने किया। इनको याद किया जा रहा है, आज सबसे ज़्यादा इनको पढ़ा जा रहा है, आज सबसे ज़्यादा इनकी लेखनी पर चर्चा परिचर्चा आयोजित की जा रही है। इसी से
हमारी समझ बनती है कि आखिर वो क्या कारण रहा। तो बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में लिखा, तो जो समझ हमारी बनी है इनके बारे में जो कहा जाए तो यह उनके संदर्भ में यह उक्ति गलत नहीं है, वह तो बैलगाड़ी के ही जमाने की थी, क्योंकि उनकी कहानियों में भी बहुत सी कहानियों में बैलगाड़ी का उल्लेख भी हुआ। लेकिन बैलगाड़ी के जमाने के जरूर थे, उनकी कहानियां भी बैलगाड़ी के जमाने की जरूर थी, लेकिन आधुनिकता से भी उनकी कहानियों को जोड़ी जा सकती है। और उससे कुछ मिलता है आदमी का प्यास उन कहानियों से जुड़ती नहीं है। ईदगाह में एक छोटा बच्चा रहता है, उनके 3-4 साथी होते हैं, अब वो ईदगाह जाता है, गाँव से ईदगाह बहुत दूर है और उसके पिता भी नहीं है, लड़कों के साथ उसकी दादी है। दादी कहती है कि बेटा तुम ईदगाह जाओगे, शहर मिलेगा, शहर के बाद देहात मिलेगा, उतना दूर कैसे तुम जाओगे, किसके साथ जाओगे। सोनभद्र के बालीडीह में सलून संचालक के घर का ताला तोड़कर चोरों ने बुधवार की रात 50,000 रुपए नकदी सहित 1 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति को चुरा लिया। गुरुवार सुबह में गृह स्वामी को इस घटना की जानकारी हुई, तब बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर पुलिस को घटना की सूचना दिया गया। भुक्तभोगी रामचंद्र ठाकुर गिरिडीह शहर के पटेल नगर में सलून चलाता है। कहा कि घटना की रात खाना खाकर परिवार सोया हुआ था। भुक्तभोगी के पिता मिट्ठू ठाकुर घर से कहीं बाहर गया था। परिवार के सदस्य एक कमरे में सोए हुए थे, शेष कमरा के दरवाजे में ताला बंद था। इस बीच रात्रि के लगभग 1:30 बजे गहरी नींद होने का फायदा उठाकर बदमाशों ने कमरा का ताला तोड़ दिया और बक्सा में रखा 50,000 नकदी एवं कांसा, पीतल का बर्तन, सोने का एक मंगलसूत्र और कुछ चांदी के जेवरात को भी बदमाशों ने चुरा ले गया। सुबह में भुक्तभोगी की बेटी संगीता कुमारी का नींद खुली तो कमरा का ताला टूटा हुआ था, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। फिर उसने घर परिवार को इस घटना की सूचना दी। हल्ला होने पर गांव के लोग जमा हो गए। घर से चोरी हुए सामानों की खोजबीन किया गया, लेकिन चोरी के सामानों का कहीं कोई पता नहीं चला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।